ये क्वेश्चन करते हैं। दो ब्लॉक हैं, है ना, मास 2.9 kg 1.9 kg आर सस्पेंडेड फ्रॉम अ रिजिड सपोर्ट S बाय टू इनएक्सटेंसिबल वायर्स, है ना, ये दे रखा है। तो इसको M1 बोल देते हैं, इसको M2 बोल देते हैं। अच्छा, वायर्स का लेंथ जो है वो 1 मीटर ईच है, मतलब ये 1 मीटर है और ये भी 1 मीटर है, ठीक। अच्छा, अपर वायर है नेग्लिजिबल मास, इसका मास नहीं है। लोअर वायर का यूनिफॉर्म मास है 0.2 kg पर मीटर। ये नीचे वाले वायर में वेट है, तो इसका मास पर यूनिट लेंथ जो है वो 0.2 kg पर मीटर, ठीक। अच्छा, होल सिस्टम ऑफ ब्लॉक्स वायर सपोर्ट्स द होल सिस्टम ऑफ ब्लॉक्स वायर्स एंड सपोर्ट हैव एन अपवर्ड एक्सेलरेशन ऑफ 0.2 मीटर पर सेकेंड। ये पूरा जो अरेंजमेंट है ये ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है। एक्सेलरेशन कितना है? 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो टेंशन पूछा है, फाइंड द टेंशन एट मिड पॉइंट ऑफ लोअर वायर। दो जगह टेंशन पूछा है, एक तो यहाँ पे पूछा है, इसको T1 बोल देते हैं, और दूसरा काम पूछा है टेंशन एट मिड पॉइंट ऑफ अपर वायर, दूसरा टेंशन यहाँ पूछा है T2, है ना, इस वाले पॉइंट पे। तो प्रिंसिपल ऑफ इक्विवेलेंस में अपन ने क्या डिस्कस किया था, यदि कोई भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ठीक, यदि कोई भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस है उसमें यदि, और ये फ्रेम जो है यदि किसी भी डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रहा है ए एक्सेलरेशन से, तो उस फ्रेम के अंदर कोई भी बॉडी होगी वो एक एक्सेलरेशन फील करेगी इस एक्सेलरेशन के, जो फ्रेम जिस एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट कर रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक एक्सेलरेशन को एक्सपीरियंस करेगी, ठीक है। और ये एक्सेलरेशन जो है वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के अलावा है, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन यदि इस फ्रेम में इस डायरेक्शन में है, ठीक है, तो इस फ्रेम में जी इफेक्टिव कितना हो जाएगा? A प्लस जी के बराबर हो जाएगा, ठीक। फ्रेम मूव कर रहा है ऊपर की तरफ, इस फ्रेम के अंदर जो बॉडीज हैं वो एक एक्सेलरेशन फील करेंगी नीचे की तरफ, है ना, ये अपन डिस्कस कर चुके हैं पहले। और यदि इस फ्रेम में ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो है वो भी नीचे की तरफ है, कोई जरूरी नहीं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इसी डायरेक्शन में हो, इस एग्जांपल में अपन ले रहे हैं, तो इस फ्रेम में इफेक्टिव ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? जी इफेक्टिव A प्लस जी। तो इस वाले केस में क्या है, इस वाले केस में हम ले सकते हैं कि भाई ये जो पूरा स्ट्रिंग और ब्लॉक्स का जो सिस्टम है वो पूरा का पूरा सिस्टम ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है, किस एक्सेलरेशन से? 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। ये इस तरह से एक बॉक्स हम विजुलाइज कर सकते हैं। तो इस फ्रेम में इफेक्टिव ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कितना हो गया? G प्लस A, ठीक, और G 9.8 है, A जो है 0.2 है, तो इफेक्टिव ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इस फ्रेम में 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया, ठीक। अच्छा, अब जब हमने G इफेक्टिव निकाल लिया तो ये फ्रेम एक तरह से रेस्ट पे आ गया। तो जब अपन ने G इफेक्टिव निकाल लिया तो एक तरह से हमने इस फ्रेम को रेस्ट पे कर लिया। तो अब इस फ्रेम को रेस्ट पे रख करके हम जो अलग अलग फोर्सेज हैं, टेंशन वगैरह, वो निकाल सकते हैं। और ये भी अपन डिस्कस कर चुके हैं कि टेंशन फोर्स, नॉर्मल फोर्स, ये एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस में यदि G इफेक्टिव यूज करके हम निकालेंगे तो उसकी वैल्यू सेम ही आती है ना, जो हम यहां से निकालते, है ना, बाहर से खड़े होकर के निकालते और G इफेक्टिव यूज करके निकाल रहे हैं, दोनों केस में टेंशन की वैल्यू सेम आएगी, ठीक है। अब करते हैं, तो अब T1 निकालते हैं। तो ये वाला जो पॉइंट है इसके नीचे टोटल मास कितना है, मैं इसको बोल देता हूँ मास T1, ठीक है। जो T1 वाले पॉइंट के नीचे जो मास है ना, तो वो कितना हो गया? M1 प्लस लैम्डा, क्योंकि इस वायर में मास है ना,
मास पर यूनिट इनटू 1 मीटर का है तो ये हाफ मीटर, 0.5 हाफ मीटर, तो 1.9 प्लस 0.2 इंटू 0.5 2 kg हो गया। ठीक, तो यहाँ पे जो टेंशन होगा इस डायरेक्शन में है ना, ये टेंशन T1 यहाँ पे इस डायरेक्शन में, मैंने पॉइंट को भी T1 बोल दिया, टेंशन भी इसको T1 ही डिनोट कर रहा है। तो इस वाले पॉइंट पे जो टेंशन होगा T1 वो इसके नीचे जितना मास होगा उसको सपोर्ट करेगा, क्योंकि ये तो अब कहीं मूव कर नहीं रहा। ठीक है, हमने जी इफेक्टिव निकाल लिया है, तो ये पूरा सिस्टम जो है अब रेस्ट पे आ गया। ठीक है, एक्सेप्ट कि जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ये फील कर रहा है सिस्टम वो 10 है, 9.8 नहीं है। ठीक है, तो T1 कितना हो जाएगा, जितना मास इसको सपोर्ट करना है इनटू जी इफेक्टिव, तो 2 इंटू 10, 20 न्यूटन ये हो गया। ठीक, अच्छा इसी तरह से हम पॉइंट 2 पे, ये पॉइंट T2 जो है ना, इस पे टेंशन निकाल सकते हैं। यहाँ पे टेंशन इस डायरेक्शन में है ना T2, और इसको ये कितना होगा, ये इसके नीचे वाले मास को सपोर्ट करेगा ताकि ये मास जो है स्टेशनरी रहे। इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में तो स्टेशनरी ही है। ठीक है, तो T2 कितना हो जाएगा, m1 प्लस m2 प्लस लैम्डा इंटू 1 मीटर। ठीक है, इस वायर का लेंथ जो है 1 मीटर इंटू जी इफेक्टिव। ठीक, इसमें सारी वैल्यू डाल देंगे तो क्या आ जाता है, 50 न्यूटन। ठीक, तो ये आपके आंसर हो गए T1 और T2।